राहुल गांधी ने अपने अमेरिका यात्रा के दौरान जो बयान दिए हैं उन्हें लेकर भारत में विवाद होना ही था और वह हुआ भी। उनके इस बयान पर सबसे अधिक आपत्ति जताई गई कि भारत में ही सिख पगड़ी कड़ा धारण कर पाएंगे या नहीं और गुरुद्वार जा सकेंगे या नहीं। उन्होंने यह बात अपने कार्यक्रम में उपस्थित एक सिख पत्रकार भिलंदर सिंह बिरमानी का नाम पूछने के बाद कही। भाजपा नेता ने तो इसका जोरदार विरोध किया है। खुद बलिंदर सिंह और अन्य सिखों ने भी उस पर आपत्ति जताई है। यह इसलिए जताई क्योंकि यह बयान वास्तव में उकसाने और अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए लोगों को लड़ाने भिड़ाने वाला है। भारत में वैसा कुछ भी नहीं है जिसका आशंका राहुल गांधी जता रहे हैं। क्या कोई और यहाँ तक किसी के यहाँ कह सकते हैं कि किसी सिख की पगड़ी कड़ा धारण करने या फिर गुरुद्वार जाने से रोका जा रहा है या फिर ऐसा कुछ होने की आशंका दिख रही है। राहुल गांधी का सिख को लेकर दिया गया बयान जितना भड़काऊ है, इससे समझा जा सकता है कि खालिस्तान आतंकी गुरबंतर सिंह पन्नू ने उनके खहे को सही करारा दिया। इस तरह से राहुल ने खालिस्तानी आतंकियों को काम आसान किया है। यहाँ तक कि यह तय है कि अब वे उनके बयान का सहारा लेकर भारत के खिलाफ और अधिक दुष्प्रचार करेंगे। लेकिन राहुल गांधी के रवैया से यह है कि उन पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा है और वह इस पर गौर करने की तैयार नहीं है। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद दिल्ली और देश के कुछ अन्य शहरों में सिख के खिलाफ जो भीषण दंगे हुए और उन्हें रोकने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कुछ नहीं किया। उल्टे यह कहा था कि जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। वास्तव में यह वही दौर था जब सिख अपनी सुरक्षा को लेकर असिकंद थे। राहुल इसका संज्ञान लेने को भी तैयार नहीं है। इंदिरा गांधी ने भिड़वाले को खड़ा करने का जो काम किया है उसको देश के भयानक नतीजे भोगने पड़े। वे पंजाब के सदर में इंदिरा गांधी की भूलों को अनदेखी ही नहीं कर रहे हैं बल्कि खालिस्तान को रास आने वाले बयान भी दे रहे हैं। कांग्रेस ने अमेरिका में राहुल गांधी की और सिखों को लेकर दिए गए बयान को सही साबित करने के लिए पंजाब ने अपने नेता प्रताप भाजपा और चरणजीत सिंह चन्नी को जिस तरह मैदान में उतारा है उससे यही पता चलता है कि राहुल गांधी अपनी नेतृत्व की पार्टी यह दर्शाना चाहती है कि उसे कांग्रेस की ऐतिहासिक भूलों से मतलब नहीं है। शायद इसलिए इन दोनों नेताओं से यह भी खिलवाया गया है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार में भाजपा और आरएसएस का हाथ था। वे केवल खतरनाक नैरेटिव खड़ा करने वाला ही नहीं बल्कि लोगों को बरगलाने वाला भी झूठ है। लेकिन शायद राहुल गांधी कांग्रेस को अलग राह पर ले जाने के लिए छल कपट का सहारा लेने में भी संकोच नहीं कर रहे हैं। हैरानी नहीं है कि किसी कारण अमेरिका में उन्होंने यह भी कहा कि भारत में तमिल तेलुगु आदि भाषियों से यह कहा जा रहा है कि उनकी भाषा संस्कृत और खान पान कमतर है। राहुल गांधी ने अमेरिका में अपने चरम परिचित अंदाज में यह भी कहा है कि चीन ने भारत के सैकड़ों किलोमीटर जमीन पर कब्जा किया हुआ है और प्रधानमंत्री मोदी उससे निपट नहीं पा रहे हैं। वह यह बात न जाने कब से दोहरा रहे हैं। साफ यह है कि यह भूलना पसंद कर रहे हैं कि चीन ने भारत की भूमि पर उस समय कब्जा किया था जब कांग्रेस सत्ता में थी। चीन के प्रति जवाहरलाल नेहरू की नरम नीति के नतीजे की अनदेखी कर रहे हैं। राहुल गांधी यह रेखांकित कर रहे हैं कि उन्होंने नेहरू जी ने जो भारी भूल की उससे उन्हें कोई मतलब ही नहीं। राहुल ने अपनी यह भी कहा है कि जब स्थिति अनुकूल होगी तो आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। जब इसका विरोध हुआ तो उन्होंने कहा कि वे तो आरक्षण को 50% से अधिक करना चाहते हैं। इससे यदि कुछ साफ होता है तो यही है कि राहुल इस तथ्य को ओझल करना चाहते हैं कि कांग्रेस किस तरह नीतिगत स्तर पर सदैव आरक्षण के खिलाफ रही। सब जानते हैं कि जब बीपी सिंह ने मंडल आयोग के सिफारिश को लागू किया तो राजीव गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने इसका खुलकर विरोध किया। आज राहुल गांधी यह सब भूलकर खुद को आरक्षण का सबसे बड़ा पैरोकार साबित करने में लगे हुए हैं। वह कांग्रेस की ऐतिहासिक भूल के साथ साथ पार्टी की पुरानी नीतियों से भी किनारा कर रहे हैं। इसका प्रमाण केवल आरक्षण बढ़ाने की उनकी मांग ही नहीं बल्कि जातिगत गणना कराने का उनका वादा भी है। ध्यान रहे कि कांग्रेस ने किस तरह सत्ता में रहते समय जातिगत जनगणना कराने से बार बार इनकार किया। आज राहुल गांधी जातिगत जनगणना पर जोर देते समय ये बताने को तैयार नहीं है कि आखिर कांग्रेस सत्ता में रहते समय जातिगत जनगणना कराने से क्यों इनकार करती रही। स्पष्ट है कि वे कांग्रेस को बदलने में लगे हुए हैं और इस
क्रम में नेहरू, इंदिरा और राजीव गांधी की नीति से भी पल्ला झाड़ रहे हैं। राहुल इसकी कहीं कोई परवाह करते नहीं दिख रहे हैं। कांग्रेस को नया रूप स्वरूप देने की उनकी कोशिश पार्टी के पुराने नेताओं को रास आ रही है या नहीं। भाजपा कांग्रेस की ऐतिहासिक भूलों के आधार पर राहुल गांधी को घेरने की हर संभव कोशिश कर रही है, लेकिन यही दिख रहा है कि इससे उनकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। राहुल गांधी की रवैया ऐसा है मानो वे कहना चाहते हैं कि नेहरू, इंदिरा और राजीव गांधी की कांग्रेस से उनका कोई नाता नहीं है और इन नेताओं ने जो कुछ अच्छा बुरा किया उनसे उन्हें कोई मतलब नहीं। राहुल गांधी के इस रुख का सामना कांग्रेस किस तरह करेगी, यह तो वही जाने, किंतु भाजपा समय लेकिन वे कांग्रेस की गलतियों को और उनकी नीतियों को जिक्र करके राहुल गांधी को घेरने में कामयाब नहीं होने वाली। उसे उनकी रणनीति पर नए सिरे से विचार करना होगा।